हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक पार्टिकल होगा। पार्टिकल क्या करेगा? मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करने वाला है। लेकिन कौन से फॉर्म में बेटा करने वाला है? यूनिफॉर्मली मोशन करने वाला है। तो इक्वेशन कौन सा बनने वाला है? काइनेमेटिक इक्वेशन देखने वाला है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एग्जाम में बेटा आएगा ही आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं तो क्या ग्राफ बना ले। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम रहने वाला है, तो ये टी। और वाई एक्सिस पर हमारा क्या बनेगा तो कि वी बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हुआ? वी टू टी का ग्राफ हुआ। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ। यहीं पर एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मोशन करेगा। और एक्सेलरेटेड बोला है, मतलब v2t का ग्राफ हुआ। तो यहीं पे देखते हैं बेटा टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे पॉइंट लिखे, यहीं पे हमारा a है, ये पॉइंट यहाँ पे। ये इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे तो यहीं पे v0 बोल सकते हैं। जब पार्टिकल यहीं पे पहुंचेगा तो यहीं पे हमारा वेलोसिटी कितनी बनेगी तो कि फाइनल वेलोसिटी बनने वाली है। तो ये पॉइंट c है, तो मैं यहीं पे लिखूं या फिर यहीं पे लिखूं? एक ही होगा बेटा, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। यहीं पे पॉइंट डी बोल दूं। अब मैं ये बोलूं इन दोनों के बीच का जो वेलोसिटी है वो कितना बनने वाला है, डिफरेंस मुझे देखना है। तो डिफ्टा v इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो बनेगा, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल होगा। यस। अब मैं यहीं पे बोलूं कि इसका टाइम टी आई इज इक्वल टू जीरो है, और यहीं पे टाइम t इज इक्वल टू टी टाइम पर, या फिर टी एफ इज इक्वल टू टी टाइम तक उसने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा यहीं से लेके यहीं पे जा रहा है। उसके लिए टाइम हमारा इनिशियल जीरो था, फाइनल टाइम t हुआ, वेलोसिटी इसकी v0 थी और फाइनल v थी। तो जैसे यहीं पे डिफरेंस देखा है वैसे यहीं पे डेल्टा t कितना होगा तो टी एफ माइनस टी जीरो या फिर टी एफ माइनस टी आई होगा। टी एफ में कितना है t और ये हमारा कितना है जीरो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो डेल्टा t हमारा कितना बना? टी एफ डेल्टा t इज इक्वल टू टी और डेल्टा v इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो। सबसे पहले कौन सा काम कर रहे हैं? इसका एक्सेलरेशन का काम कर दे। चलिए, ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिखना है तो लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी बनेगी? ए बी। चलिए, तो पार्टिकल जब यहीं से यहीं पहुंच रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला कौन सी होती है तो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहीं पे कौन सा है तो कि लिखना है तो अगर बी सी और अपॉन कितना होगा ओ डी, और बी सी में क्या है तो डेल्टा वी है बेटा। ओडी में क्या है तो कि डेल्टा टी है, हमारा डिफरेंस लिखा है यहीं पे हमने। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है? टी लिखूं या फिर डेल्टा टी लिखूं अभी? चलिए, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी थी? वी माइनस वी जीरो। और डेल्टा टी की वैल्यू टी। और क्या क्या फाइंड किया था हमने? ए की बात कर रहे थे। चलिए, टी को हम यहीं पे लेफ्ट साइड ला दे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो। इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको। चलिए, तो अब देयरफॉर मुझे फाइनल वेलोसिटी बेटा फाइंड करनी है, तो माइनस वी जीरो लेफ्ट साइड आएगा। तो ये बोल सकते हैं ना v इज इक्वल टू, ये प्लस होगा ना, तो v जीरो प्लस ए टी। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। नेक्स्ट, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो यहीं पे दो फॉर्म की बात की जा सकती है। एक हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि यहीं से नहीं पर यहीं से स्टार्टअप किया था, तो ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या करेंगे तो इसका एरिया ले लेंगे रेक्टेंगल का और फिर हमारा ट्रायंगल का। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल में क्या बनेगा? ओ ए सी एंड डी। तो यहीं पे लिखते ओ ए सी डी प्लस। अब सेकंड नंबर की बारी, यहीं पे कितना बनेगा क्योंकि हमें टोटल देखना पड़ेगा ना बेटा। अब ट्रायंगल है तो क्या लिखोगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी बी। तो यहीं पे लिखते हैं ट्राइंगल हमारा ए सी बी। चलिए अब रेक्टेंगल की जो एरिया की बात की है तो ये कितना होगा, ये तो हमारा V0 यहीं से यहीं तक, तो हम लिखेंगे बेटा V0। और फिर टाइम भी कितना है, तो हमारा क्या लिखोगे T, तो यहीं पे कितना होगा T, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, प्लस अब एरिया की बात, ट्राइंगल की बात करो, क्या बने फॉर्मूला बनेगी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर यहाँ पे हाइट पहले लिखते हैं, तो हाइट कितनी हो जाएगी डेल्टा V, या फिर V माइनस V0, और इंटू हमारा क्या बनेगा बेस, बेस कितना है डेल्टा T, मतलब कि T लिखूं यहाँ पे इज इक्वल टू V0 इंटू टी प्लस 1/2 V माइनस V0, क्या बोला था इक्वेशन नंबर 1 में 80 बोला था, तो लिख देते यहीं पे 80 इंटू हमारा टाइम T, ब्रैकेट ओपन करते अब, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू V0 इंटू टी प्लस 1/2, ये कितना बनेगा AT²। तो नेक्स्ट इक्वेशन मतलब कि हमारी थर्ड नंबर की इक्वेशन हुई, ठीक है। अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी को बेटा V बार से भी डिनोटेट कर सकते हैं, V एवरेज से भी डिनोटेट कर सकते हैं, या फिर इस हिसाब से ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगी एक्चुअली डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा, पर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, तो हम बेटा यहीं पे डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि x अपॉन टी लिखे, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टी हो जाएगा। x को मैंने क्या बनाया सब्जेक्ट, तो t क्या पे यहीं से एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू हमारा टाइम। चलिए एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो फाइनल प्लस इनिशियल, टोटल एडिशन करो डिवाइड बाय 2 करो, तो ये हो गया हमारा क्या एवरेज वेलोसिटी। टाइम की बात करें तो यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 में देखो बेटा, अगर मैं t को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो क्या बनेगा v माइनस V0 अपॉन ये हो जाएगा, तो यहीं पे लिखते हैं v माइनस V0 अपॉन a, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू v को v से मल्टीप्लाई करो तो बेटा v² होगा, प्लस माइनस माइनस V0 को V0 से मल्टीप्लाई करो तो V0² अपॉन 2a, अब 2a यहीं पे मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 2ax इज इक्वल टू V² माइनस V0² हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4, तो ये बता सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। पर यहीं पे हमने x लिया था, सपोज मान लो कि अगर डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल की बात की गई है तो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमारा कौन सा बनेगा, तो पहले ये लिखो v इज इक्वल टू V0 प्लस 80 होगा। हमने क्या बोला कि बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट बोला है जो डिफरेंस होता है तो मैं यहीं पे क्या बोलूंगा, तो मैं यहीं पे डेल्टा एक्स ले लूंगा, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ये तो डिफरेंस बता रहा है ना, तो x माइनस x0 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल कहाँ पे जाएगा, तो अगर राइट साइड जाएगा तब जाके फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू x0 प्लस V0t प्लस 1/2 AT²। वैसे ही थर्ड नंबर की बात की जाए, यहीं पे x में क्या ले रहा हूं डेल्टा x ले रहा हूं, अगर x की जगह डेल्टा x और डेल्टा x इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिखते हैं 2ax माइनस x0 इज इक्वल टू V² माइनस V0²। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस दिया है तो हमारी फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है ये, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियली 0 है तो ये फाइनल हुआ, तो इनिशियल तो ऑलवेज क्या मतलब ये क्या बनेगा ये 0 बनेगा, तो हमारे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे दोनों इक्वेशन की कोई भी बात करो। चलिए बेटा अब एग्जांपल देख ले तो हमें पता चले कि कहां पे कैसे इक्वेशन हमें पुट करनी है या फिर यूज करनी है। देखिए
अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल, एक पार्टिकल की बात की है, वो अपना ट्रैवल की स्टार्ट कर रहा है, तो यहीं पे बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन की बात की गई है, एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यहां पे एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी दी है 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पे सपोज हमारा एक पार्टिकल है जिसको मैं ए नाम दे दूं, वो एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है और वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बी पॉइंट सपोज मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, ये पहले हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये हमने बता दिया, ये पार्टिकल का, तो पार्टिकल ए टू बी जा रहा है। चलिए इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा यहीं पे मैं बोलूं कि वी जीरो कितना हो जाएगा, तो 2.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलेरेशन हमें कितना दिया था, ए इज इक्वल टू कितना 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नंबर ए, ये हमारी डायरेक्शन हमने बताई। नंबर ए, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, ट्रैवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, पहली 2 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब यहीं पे 1 सेकंड, सपोज यहीं पे 2 सेकंड में ओ नाम दे दूं, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड की मैं बात करूं। अब इतना 2 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब x हमें फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन लगेगी, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी आती हो, एक्सेलरेशन आता हो और हमारा टाइम भी आता हो। चलिए तो इस सेकंड नंबर की इक्वेशन x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी है तो वो आ गई, टाइम है हमारे पास तो ये भी आ गया, और एक्सेलरेशन है तो वो भी आ गया। तो देखो फाइंड करते हैं हम, वी जीरो कितना था हमारा, तो क्या 2.5, और टाइम 2 सेकंड के लिए बोला था, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, देखो 0.5 लिखूं या फिर मैं 1/2 लिखूं, दोनों एक ही होता है। टाइम की कितनी बात की है, तो 2 सेकंड के लिए बोला था, तो ये 2 और उसका बेटा स्क्वायर बनाते थे। चलिए 2.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा 1/4, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो यहीं से 4 कट, तो ये बनेगा ना, यहीं से कितना रहेगा 5 कट हुआ पर प्लस 1 रहेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 6 मीटर। चलिए नेक्स्ट नंबर बी की बात करें, हाउ मच, तो इसका मतलब यहीं पे कितना हुआ कि बेटा यहीं पे 2 सेकंड कट करने के लिए, 2 सेकंड पे वो पहुंचता है पार्टिकल, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो 6 मीटर। अब हाउ मच टाइम्स, सेकंड नंबर में क्या बोला है, हाउ मच टाइम्स, हमें टाइम फाइंड करने के लिए बोला है। डस इट टेक्स टू रीच द वेलोसिटी, अब जब पहुंचता है पार्टिकल कोई पोजीशन पर, कि कौन सी पोजीशन पर, तो 7.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब सॉरी वेलोसिटी पे आती है, तब जाके उतने कितना टाइम लिया होगा। सपोज ये बोल रहे कि यहाँ पे हमने एंड पॉइंट में ले रहा हूं कि v कितना था हमारा स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड, तब इतने टाइम पर जब हमारी कार हम चलाते हैं तो शुरुआत से 0, तो हम बोलते हैं 30, 40, 50 पर ये स्पीड बताएगी, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, तो यहीं पे टाइम की बात की तो टाइम कितना हुआ होगा। चलिए बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर की इक्वेशन डाल दें कि बेटा क्या होगा v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, या फिर मैं इसको v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू ए टी भी बोल सकता हूं, एंड देयरफॉर ये नंबर बी हमारा, देयरफॉर t को सब्जेक्ट बनाओ तो v माइनस वी जीरो अपॉन ए। चलिए फाइनल वेलोसिटी कौन सी थी हमारी 7.5 माइनस इनिशियल कितनी है हमारी, तो 2.5 और डिवाइड बाय 1/2, 7.5 माइनस 2.5 कितना हुआ होगा, तो ये 5 हो जाएगा, 1/2 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर देना, देखो ये 5 2 ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ, तो 10 सेकंड की बात हुई है। इसका मतलब कि पार्टिकल को
7.5 मीटर पर सेकंड की जब वेलोसिटी वो रीच करेगा, ठीक है, तब कितने टाइम हुआ होगा? 10 सेकंड। या फिर 10 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी पे होगा? 7.5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। सी नंबर देख लेते हैं। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। विल इट कवर रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं पे टाइम फाइंड किया कि डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इसी टाइम के अंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना था? एक्स फाइंड करना था, ओके। तो कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो यह होगी ना 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर, देयरफॉर x इज इक्वल टू बेटा वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर अपॉन 2a। चलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7.5, 7.5 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 2.5, तो ये 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी थी? 1/2 या फिर 0.5। तो बेटा यहीं से 2 कट हो गया, ओके। अब ये 7.5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। देखो बेटा 20 हो, 35 हो, 45, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और पीछे हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कैसे करोगे? तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। पॉइंट है तो पॉइंट लिखो। 7 के बाद बेटा क्या आता है? 8। तो 7 8 जा दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 56। तो लिखो ये 56.25 माइनस, अब ये 2.5 का होल स्क्वायर करो तो कितना होगा? तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25.2 का स्क्वायर, सॉरी 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 3 जार 6, तो कितना हुआ? 6.25। नीचे तो एक ही है, तो 56.25 माइनस 6.25, तो कितना हो जाएगा? 50, x इज इक्वल टू 50 मीटर। तो बेटा यहीं पे ये बताओगे कि जब हमारी जो पार्टिकल है, पार्टिकल 10 सेकंड के बाद कहां पे होगा? उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 7.5 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 50 मीटर किया होगा। तो इस तरह से हमने सारी इक्वेशन इसमें ले लिए और देख लेते हैं कि सारी इक्वेशन का हमने क्या किया? यूज किया है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, आपकी कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। थैंक यू।